की जय हो, सतगुरु भगवान की जय हो। हेलो और सतगुरु देव की जय हो। मैं वसंता कुमार गुरु जी को माला अर्पण करके स्वागत करेंगे। वसंता कुमार और सतगुरु देव की। अब मैं सतगुरु से निवेदन करना चाहूंगा कि वो सत्संग प्रारंभ करें। साहिब की सलाम। तो आज उदयपुर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है और बहुत ही शुभ दिन है जो यहाँ मीराबाई जी की मूर्ति स्थापना भी होने जा रही है, क्योंकि भक्ति की शुरुआत मूर्तियों से ही होती है। मूर्तियां भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है शुरुआती दौर के लिए। और संतों की मूर्तियां लग जाए तो बात ही कुछ और है, क्योंकि शुरुआती प्रेम तो मूर्तियों से ही होता है। संतों की मूर्तियां लगेंगी तो संतों की वाणियां गाई जाएंगी, संतों की वाणियां गाई जाएंगी तो उनका अर्थ समझ में आएगा, उनका अर्थ समझ में आएगा तो भक्ति की विधि पता लगेगी, और भक्ति की विधि पता लग गई तो निश्चित मुक्ति हो जाएगी। इसलिए संतों की मूर्तियां जहां तहां हो हमें जरूर लगानी चाहिए, लेकिन केवल मूर्ति तक ही सीमित नहीं हो जाना है कि केवल मूर्ति पूजा से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, हमें और आगे जाना है। भक्ति की शुरुआत मूर्ति है, भक्ति का अंत मूर्ति नहीं है। भक्ति का अंत कहां है, आज के सत्संग में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि आपका ये अनमोल जीवन जिसे मनुष्य जन्म कहते हैं ये सबका सफल हो सके। हमारे जीवन का एक ही मकसद है कि हमारा जन्म सफल हो जाए, लेकिन पता ही नहीं है सफल होना कैसे है। तो कैसे होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए पहले ये जानना है कि आखिर सफल होगा तो होगा कैसे। कोशिश तो बाद में करेंगे सफल करने की। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, संत शिरोमणि मीराबाई जी की, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वैरागपति साहेब की, करीनापुर धाम की, संत दादू दयाल जी की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, पंडाल में आए सभी हंसों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की,
आज के आनंद की सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतना। तो धन्य वो गांव है, धन्य वो शहर है जहां पे एक भी संत पैदा हो जाता है। गांव के गांव, शहर के शहर तर जाते हैं उस एक संत की कृपा से। संतों की इतनी बड़ी महिमा गाई गई है, लेकिन हम ना जानकर कि संतों की असली शिक्षा क्या है, हम अधूरे ही इस दुनिया से चले जाते हैं। पूरे कैसे हो पाएंगे? जब हमें संतों की शिक्षा पता लग जाएगी। तो आज का सत्संग बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आज का सत्संग समझ में आ गया तो समझ लो कि ये जन्म मरण का बंधन, ये बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये सब खत्म हो जाएगा और हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यानी इस संसार में वापस नहीं आएंगे। ये संसार जितना सुंदर दिखाई देता है उतना सुंदर है नहीं। ये संसार रहने लायक दिखाई देता है लेकिन रहने लायक है नहीं। इस संसार में जितने सुख दिखाई देते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा दुख है, लेकिन हमें नहीं पता है, इसीलिए आस लगा के बैठ जाते हैं इसी संसार में वापस आने का। पूछो कौन कौन वापस आना चाहता है? सब हाथ खड़ा कर देते हैं, हम आना चाहते हैं। अब पूछो जाना कौन चाहता है? एक भी हाथ नहीं खड़ा करता। अरे बिना गए भी कभी आ सकता है कोई, जाना तो पड़ेगा। तो ये आना जाना ही खत्म कर देना है। कैसे होगा? संतों के दिव्य ज्ञान से। तो क्या कहती है मीराबाई? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कह रही है पायो जी में नाम रतन धन पायो, यानी मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया? नाम रतन दे दिया। नाम रतन। अब ये नाम रतन क्या है? कोई कहता मीराबाई नाम जपती थी, वो तो बिना गुरु के भी जपा जा सकता है। आप घर में बैठ जाओ, भगवान के हजारों नाम है, उसमें से कोई भी नाम ले लो, पकड़ लो, उसको जपने लग जाओ। गुरु की क्या जरूरत है? भाई किसे नहीं पता है कि भगवान का नाम राम है, किसे नहीं पता कि भगवान का एक नाम श्याम है, किसे नहीं पता भगवान का एक नाम शिव है। कुछ भी जपने लग जाओ, गुरु की क्या जरूरत है? लेकिन मीराबाई ने गुरु धारण किया। शुरुआती दौर में मूर्ति पूजा करती थी, सबने करनी होती है, शुरुआत मूर्ति से ही होती है। मीराबाई की भी शुरुआत मूर्ति से हुई। कृष्ण जी की मूर्ति लेके गली गली घूमी, बिल्कुल घूमी, कोई दो राय नहीं है। कृष्ण जी की पूजा में लीन रही, बिल्कुल रही, कोई संशय नहीं है। तो फिर रविदास जी महाराज को गुरु बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब सतगुरु कहां से आ गए बीच में? अगर मूर्ति पूजा से ही मुक्ति मिल जाती, मूर्ति पूजा ही आखिरी पड़ाव होता, मूर्ति पूजा ही आखिरी मंजिल होती, तो सतगुरु की जरूरत ही नहीं है मूर्ति पूजा के लिए। सुबह सुबह घर से निकलो, थाली लेके, जल लेके, थोड़ा प्रसाद लेके मंदिर जाओ, मूर्ति की पूजा करो, भोग लगाओ, आरती गा के घर आ जाओ। इसमें सतगुरु का रोल कहां है? लेकिन मीराबाई क्या समझा रही है? कह रही वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। अब ये वस्तु अमोलक क्या चीज है? अगर इस वस्तु अमोलक को जान लिया हमने, तो हम सबका जन्म सफल हो जाएगा। और ये वस्तु अनमोलक किसी पत्थर की मूर्ति में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पत्थर की मूर्ति का तो खुद ही मोल है। एक मूर्ति खरीदने जाओ, देखो कैसे रेट लगता है। दुकानदार कहेगा 50,000 की है, तुम कहोगे नहीं 35,000 में कर दो। वो कहेगा ना तेरे ना मेरे, चल 45 दे देना, नहीं जी 40 में कर लो। वो तो बिक रही है।
मूर्ति तो बिक रही है, मोल भाव तोल में चल रहा है काम, लेकिन मीराबाई कह रही है वस्तु अमोलक। अमोलक मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं है। अब बताओ ऐसी कौन सी चीज है सतगुरु के पास जिसका कोई मोल ही नहीं है? सारी दुनिया की दौलत भी रख दोगे तब भी उसका मोल नहीं कर पाओगे। वो कौन सी वस्तु है जो मीराबाई को सतगुरु रविदास जी ने दी? वो क्या है? वो एक ऐसा ज्ञान है जिसका कोई मोल ही नहीं है। और वो अनमोलक वस्तु क्या है? उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा, ये जो आपका शरीर चल रहा है ना, यहां बैठे हुए हो ना, हंस रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, किसकी वजह से? उसी अनमोलक वस्तु की वजह से जो आत्मा कहलाती है। तुम्हारे पास आत्मा है तभी तुम यहां आइए चल के। अगर रास्ते में आत्मा शरीर छोड़ देती तो वहीं पड़ी होती कहीं रास्ते में, चार लोग उठा के लेके जा रहे होते, फिर खुद पैरों पे भी ना चल पाते। उसी आत्मा का ज्ञान सतगुरु रविदास जी ने दिया। मीराबाई को तो क्या बोली? अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु और कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। रतन का नाम नहीं, नाम रतन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नाम रतन का मतलब होता है नाम रूपी रतन। कौन सा रतन मिला मुझे? नाम, यानी आत्म राम। मुझे आत्म राम रूपी रतन मिल गया, नाम रतन। और अगर रतन का नाम मिलता तो क्या मिलता? तो आत्मा आत्मा जपने को मिल जाता। जैसे पानी का एक नाम रखा गया है, अब पानी पिलाना और पानी का नाम जपवाना क्या दोनों एक चीज है? जब प्यास लगती है तो क्या करते हैं? पानी का नाम जपते हैं, पानी 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 पानी। नहीं जपते, क्या करते हैं? वस्तु को पीते हैं। पानी एक वस्तु है, पानी एक तत्व है, उस तत्व को पिएंगे, तत्व का नाम नहीं जपेंगे। तो इसी को बोल रही है कि वस्तु अमोलक। वो वस्तु क्या है? वो आत्मा रूपी वस्तु है। वस्तु को प्राप्त किया मैंने, वस्तु का नाम नहीं जपा। तो कह रहे हैं वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु और कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। यानी मैं पत्थरों में, मूर्तियों में उलझी पड़ी थी, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि मैं मूर्तियों से ऊपर उठकर आत्मा तक पहुंच गई। पहले मैं उस भगवान की पूजा कर रही थी जिसको मुझे संभालना पड़ रहा था। मैं ही मूर्ति को धोती थी, मैं ही मूर्ति को संवारती थी, मैं ही मूर्ति की पूजा करती थी, मैं ही भोग लगाती थी, फिर भी मूर्ति नहीं खाती थी। अब मुझे क्या मिला? अब मुझे वो आत्म ज्ञान मिल गया जिसकी वजह से सारे काम हो रहे हैं। ये उठना बैठना, ये चलना फिरना उसी आत्मा की वजह से। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्मा की ज्ञान के बिना कोई काबा भटक रहा है और कोई काशी भटक रहा है। जिसको वो ढूंढना चाहता है वो उसके पास है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, पूरा पूरा परिवार निकलता है गाड़ियों में यात्रा करने के लिए, उसके बाद रास्ते में एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं। किसके लिए? परमपिता परमात्मा को पाने के लिए। और वो कहाँ है? वो हमारे पास है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए हम उस मिर्गा की तरह बन बन फिरत उदासी भटक रहे हैं।
तो साहिब समझा रहे हैं, अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, सारी दुनिया जपने में लगी हुई है। परमात्मा को पाने का सबसे आसान रास्ता क्या बना दिया गया है कि नाम जपो। कभी नाम जपने से भी कुछ मिला है क्या? सोने की अंगूठी चाहिए तुम्हें, पति से कहो मुझे अंगूठी चाहिए और पति कहे नाम जपो, अंगूठी अंगूठी अंगूठी, कब तक जपना पड़ेगा? सारी उम्र बीत जाएगी तुम्हारी, तब भी ना मिलेगी। तुम पति को कहो मुझे हार चाहिए 9 लाख का, वो कहेगा जपो 9 लाख का हार, 9 लाख का हार, 9 लाख का, मिल जाएगा क्या? अरे जब ये दुनियावी वस्तु जपने से नहीं मिलती तो वो परमात्मा कैसे मिलेगा जपने से? नहीं मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना ही तपस्या करने से मिलेगा परमात्मा। कारण क्या है? क्योंकि तपस्या करने का मतलब होता है अपने शरीर को तपाना, अपने शरीर को कष्ट देना। बताओ, बच्चे को कष्ट होगा तो क्या उसकी मां को अच्छा लगेगा? क्या? कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार जो अपने आप को कष्ट देते हैं वो परमात्मा की खुशियां प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में। अरे वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कितनी पास, ये भी समझना पड़ेगा। पास में तो ये सोफा भी है, पास में तो ये फूल भी है, कितनी पास है परमात्मा, कहाँ ढूंढूं मैं? तो कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जाग। कितनी पास है वो? जितना तिल के दाने में तेल है उसी में है, जितना चकमक से अग्नि दूर है उसी में है, इतना ही करीब तेरा परमात्मा तुझसे है। लेकिन तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है तो ढूंढेगा कहां? तेरा परमात्मा तुझ में है। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि जो मुझ में है उसे पाना कैसे है। कैसे पाएंगे? पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि तुम क्या हो, तभी तो खोजोगे अपने अंदर। अब अपने आप को मान लिया आदमी और औरत, तो परमात्मा को कहां मान लिया? शरीर के अंदर। सारी दुनिया शरीर में ढूंढ रही है परमात्मा को। आंखें बंद कर लेते हैं, अंधेरे में देखते रहते हैं, देखते 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 एक दिया जल जाता है, रोशनी आ जाती है, और ये जीव क्या समझता है कि मिल गया परमात्मा। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि आंख ना मूंदो और कान ना रूंधो, तनिक कष्ट मत धारो और खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। यानी परमात्मा की भक्ति करने के लिए ये आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। पुराने इतिहास उठा के देखो, बड़ी बड़ी समाधियां लगा के लोग बैठे हैं, आंखें बंद की हुई है, समाधि लगा रखी है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। आंख बंद नहीं करनी है, कान बंद नहीं करने हैं, खुले नयन पहचानो हंस हंस, पहचान करनी है। कैसे करेंगे? जब हमें गुरु मिल जाएगा। गुरु ही पहचान करा सकता है, जैसे जौहरी पहचान करा सकता है असली हीरा और नकली हीरा। क्या पहचान है उसकी? जौहरी बताएगा तुम्हें। असली सोना और नकली सोना, पीतल बन जाता है सोना आजकल नकली, कौन बताएगा? सुनार बताएगा तुम्हें। यानी एक गुरु, एक ज्ञानी तुम्हें यह बताएगा कि असली और नकली का फर्क क्या है। इसी प्रकार एक गुरु बताएगा। क्या बताएगा? सच्चा नाम और झूठा नाम, इन दोनों में फर्क क्या है। क्योंकि फर्क ना जानने के कारण 99% दुनिया झूठा नाम जप रही है।
झूठा नाम। सच्चे नाम की कोई महिमा ही नहीं गा पा रहा है, सच्चे नाम को कोई जान ही नहीं पा रहा है। इस दुनिया में दो प्रकार के नाम हैं, एक सच्चा नाम और एक झूठा नाम। अब दोनों में फर्क क्या है, बस इसे समझना है। उसी वक्त पता लग जाएगा तुम्हें कि तुम सच्चा नाम लेके बैठे हो कि झूठा नाम। तो क्या है सच्चा नाम और क्या है झूठा नाम, कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। इसी एक लाइन में दोनों नामों का जिक्र आ गया। कहते एक है झूठा नाम, वो कौन सा नाम है, जो बोलने लिखने पढ़ने में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान ने बनाया है। कैसे बनाया है? जीव के द्वारा बनाया है। इस जीव से वो नाम बने हैं। कैसे बने हैं? जीव के द्वारा अक्षरों की खोज हुई है। जब आदि मानव था, 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है, आदि मानव यानी एक ऐसा आदमी जो जानवरों की तरह रहता था। कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, खेती बाड़ी नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था, जानवरों की तरह रहता था। धीरे 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 उसने एक खोज करी। कौन सी खोज करी? आग की खोज करी। आदि मानव की पहली खोज अग्नि है। जैसे ही आग की खोज करी, उस आग को क्या कहूं ये भी नहीं पता था उसे। आग को देख के विचलित हो गया, लेकिन नाम नहीं रख पाया उसका। आग बोलूं कि अग्नि बोलूं कि फायर बोलूं। क्यों? क्योंकि नाम अभी उसको पता ही नहीं होते क्या है। जानवर की तरह जीता था, जानवर की तरह आवाजें निकालता था, कोई अक्षर नहीं था। धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई, धीरे 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 उसने अक्षरों की खोज करी। हिंदुस्तान में जो आदि मानव थे, उन्होंने कौन से अक्षर खोजे? हिंदी भाषा के। आ आ ई उ ऊ ए का खा गा घा। ये हिंदुस्तानी आदि मानवों ने खोजे। कितने खोजे? 52 अक्षर। और अंग्रेज आदि मानव, उसने क्या खोज लिया? ए बी सी डी। कितने अक्षर खोजे उसने? 26 अक्षर। यानी हमारे आदि मानवों ने 2 गुना अक्षर खोज लिए उन लोगों से। हमने 52 खोजे, उन्होंने 26 खोजे। अब उसके बाद क्या किया? इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा जो भी चीज दिखाई देने लगी, उसका एक नाम रख दिया और सारे समाज को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसको गुरुकुल कहने लगे। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था, आज भी जाते हैं बच्चे। क्या सीखने के लिए? यही 52 अक्षर के अक्षर शब्द बना के कैसे बात करनी है, क्या लिखना है, ये सब सीखने के लिए। तो इन्हीं अक्षरों के द्वारा क्या हुआ? सारे संसार में दिखने वाली हर चीज का नाम रखना शुरू कर दिया। हमने रखा सूरज चांद सितारे, अंग्रेज आदि मानव रख दिया सन मून एंड स्टार्स। हमने रख दिया आग और पानी, उन्होंने रख दिया फायर एंड वाटर। इसी प्रकार हर प्रकार के अक्षरों से जो हमने नाम बनाए, उन्होंने वही अंग्रेजी में बना दिए। यहां तक तो मामला ठीक था कि चलो सबका नाम पता होना चाहिए हमें। आगे दिक्कत कहां आ गई? जब भगवान के, अल्लाह के, वाहिगुरु के नाम रखने शुरू कर दिए। हिंदुस्तान में रख दिया परमात्मा, अरब ने रख दिया अल्लाह, अंग्रेजों ने रख दिया गॉड, सिखों ने रख दिया वाहिगुरु। अब ऐसा नाम रख दिया जो चीज हम देख ही नहीं सकते कि वो है क्या। बाकी चीजें तो पता है, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, देख के समझ में आता है कि इसी के नाम है चारों पांचों, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड नाम तो रख दिए, लेकिन उस वस्तु का कोई ज्ञान नहीं। कहाँ है अल्लाह, कहाँ है गॉड, कहाँ है परमात्मा, कोई ज्ञान नहीं। बस यही दिक्कत हो गई। अब जब ज्ञान नहीं उसका, तो उसको पाने के लिए क्या करना शुरू कर दिया? नाम जाप। जो इंसानों ने नाम रखे, उन्हीं नामों को जपना शुरू कर दिया। बस यहीं पे दिक्कत आ गई। इसीलिए कबीर साहब ने इसको झूठे नाम बोल दिया कि ये इंसानों के बनाए नाम है, कृत्रिम नाम है, नकली नाम है। असली नाम क्या है? वो वस्तु असली है जिसके ये नाम रखे गए हैं। जैसे पानी का नाम, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी,
तो ये पानी के जितने नाम रखे गए ये नकली नाम है। ये जगह जगह पे जाके बदल जाते हैं, अलग अलग देश में जाके बदल जाते हैं, लेकिन पानी वो कभी नहीं बदलता, वो सदा एक जैसा रहेगा। इसी प्रकार जो परमात्मा का असली नाम है वो कभी नहीं बदलता, वो हमारे पास है। और उसके जितने नाम रखे गए हैं ये सब इंसानी दिमाग की खोज है, जितने मर्जी बनाते जाओ। तो साहिब ने क्या समझाया, अरे कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरला कोई। यानी करोड़ों नाम संसार में इंसानों के द्वारा बनाए गए, ये सब नकली नाम हैं। असली नाम क्या है? असली नाम आत्मदेव है, जो तुम्हारे घट में विराजमान है। उसी को जानना है, उसी को समझना है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं, अरे जब लग ना चीन होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। यानी परमात्मा को ढूंढना है तो कहां ढूंढना है? अपनी आत्मा में। घी को ढूंढना है तो कहां ढूंढना है? दूध में। दूध से बाहर घी नहीं मिलेगा, उसी दूध में मिलेगा घी। लेकिन कहो कि दूध में हाथ डाल के घी निकाल दूं, ऐसे भी नहीं मिलेगा। उसकी एक विधि होगी, गुरु के द्वारा वो विधि प्राप्त होगी, तब जाके आप दूध में से घी निकाल सकते हो। इसी प्रकार हमें जब तक वो अनमोलक वस्तु नहीं मिल गई तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला। तो कहते हैं वस्तु अमोलक भी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। लेकिन सतगुरु ना मिलने के कारण ये जीव सारी उम्र झूठी भक्ति में, झूठे नामों में जीवन बिता के चला जाता है। तो इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पार। यानी इन 52 अक्षरों के द्वारा बनाए जाने वाले नामों को त्याग दे और उस आदि अक्षर आदि नाम को पहचान ले, तब समझ कि अब तुम्हारी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो कैसे मिलेगा वो सतगुरु की शरण में जाकर मिलेगा। शुरुआत में नहीं मिल जाएगा। शुरुआत में तुम्हें कई प्रकार के गुरु मिलेंगे। कोई मूर्ति पूजा वाला मिलेगा, कोई मंत्र जाप वाला मिलेगा, कोई श्वासों का अजपा जाप कराने वाला मिलेगा, कोई अनहद नाद सुनाने वाला मिलेगा, कोई कैसा मिलेगा, कोई कैसा मिलेगा। लेकिन साहिब कहते हैं कि गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी गुरु तो मेरे कई हैं और सब सम्माननीय है, क्योंकि कुछ ना कुछ ज्ञान तो हर गुरु दे रहा है। लेकिन जो असली ज्ञान है वो कैसे मिलेगा? जब तक शब्द विवेकी पारखी हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक कल्याण नहीं होगा। उसकी पहचान क्या है? कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जो सतगुरु है वो क्या है? वो क्या बताता है? वो 2 प्रकार के अक्षरों का ज्ञान देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। कौन कौन से 2 अक्षर? एक 52 अक्षर जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, और एक आदि अक्षर जिसको कोई बना और बिगाड़ नहीं सकता। आत्म तत्व को कोई बना और बिगाड़ नहीं सकता। उसका भेद बताने वाले को सतगुरु बोला गया है। तो उसी सतगुरु के द्वारा इस जीव का कल्याण होगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। यही नानक साहब समझा रहे हैं। एको सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। यानी एको सतनाम,
सतनाम यानी सच्चा नाम, झूठा नहीं, सच्चा नाम। कर्ता पुरुष है, यानी संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो उसी कर्ता पुरुष की ताकत से हो रहे हैं। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम कर्ता पुरुष है जो सब में विराजमान है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जा घट प्रगट हुए। यानी वो सब में विराजमान है, लेकिन उसका ज्ञान किसी को नहीं है, इसीलिए बार बार जन्म मरण में ये धक्के खा रहा है जी। बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटक के आ रहा है जी। 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटकता है, कॉल करता है, अरदास करता है, हे परमात्मा मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, मैं तुम्हारा नाम लूंगा, मैं वापस यहां कभी नहीं आऊंगा। लेकिन बाहर आते ही भूल जाता है उस 9 महीने को, भूल जाता है कि कैसी दुर्दशा हुई है वहां पे, भूल जाता है कि क्या वादा करके आया था। देखो 20 मिनट भी परमात्मा की बात सुनने का वक्त नहीं है। सोचो पूरा जीवन बीत जाएगा झूठी भक्ति में, नकली नामों में, लेकिन 20 मिनट भी सच्चे नाम की महिमा सुनने को ये मन तैयार नहीं है। उठा के ले गया सत्संग से। सोचो कितना शातिर शैतान है, सबके अंदर बैठा है, सबके अंदर। अभी यहाँ पे कोई नाच गाना लग रहा होता ना तो रात के 4 भी बजा दो, सुबह के चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमात्मा के सच्चे नाम का जैसे ही जिक्र होता है ये मन खलबली मचा देता है। उठ बहन, चल घर, चल घर, चल चल, क्या सुन रही है, चल। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इस मन को पता है कि ये जीव आजाद हो जाएगा, ये जीव मुक्त हो जाएगा। अगर ये जीव मुक्त हो गया तो गलियों में सुअर कौन बनेगा, ये कुत्ते बिल्ली कौन बनेगा, ये जंगल में इतने शेर बना रखे हैं उनका आहार कौन बनेगा, भेड़ बकरी कौन बनेगा। इस मन ने ऐसा खेल रच रखा है, इस माया ने ऐसा खेल रच रखा है कि सत्संग सुनने तक की परमिशन नहीं दे रहा। कह रहा उठ बहन, चल यहाँ से, ये बातें तेरी कान में ना पड़ जाएं, कहीं तेरा झूठा नाम तुझसे छूट ना जाए, कहीं तू भी सच्चे नाम के चक्कर में ना पड़ जाए और तेरी भी मुक्ति ना हो जाए। उठ बहन, चल अपने घर। और मन के कहने पे आके ये जीव, भोला जीव बेचारा, खुद तो उठता है, साथ में 2-4 लोग को और इशारा करते हैं, चल 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 बहन चल। और देखो 200 में से कितने लोग रह गए। समझो जब पेपर में बैठते हैं, अभी नीट का पेपर हुआ था, वो तो चलो लीक हो गया, मात्र 200-300 लोगों का चयन होता है और बैठते कितने हैं, बैठते कितने हैं, 10 लाख 20 लाख, उसमें से मात्र 200-300 लोग वो चुने जाते हैं। तो ये सत्संग खत्म होते होते जितने लोग चुने जाएंगे वो सब यहीं बैठे मिलेंगे, और बाकी लोग इसी 3 लोक में आहार बनेंगे। उन शेरों का, उन चीतों का, उन लकड़बग्घों का, उन भेड़ियों का क्या खाएंगे वो लोग? मर जाएंगे भूखे। किसको खाएंगे? जो सच्चे नाम को नहीं समझेगा उसको खाएंगे। वही लौट लौट के आएंगे और आते ही जाएंगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, 184 भुगत के अब पौपे हट के आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये इतना आसान नहीं है जितना समझ लिया है तुमने। ये जीवन 84 लाख भुगत के एक बार इंसान का जन्म मिला। 84 लाख का मतलब पता है क्या होता है? छोटे से छोटे जीवाणु विषाणु से लेके बड़ी से बड़ी बेल मछली तक ये पूरा जीवन जीना पड़ेगा तुम्हें ही खटमल, मच्छर, नाली का कीड़ा, सुअर, कुत्ता, बकरी, बैल, ये सब बनना पड़ेगा तुम्हें। कोई ना पूछेगा तुम्हारा हाल। जैसे फोन करती है ना, आओ बहन क्या हाल है, अभी पूछ रहे हो हाल।
उसके बाद हो जाओगे बेहाल, कोई हाल नहीं पूछेगा। बकरी का हाल पूछ रहे हो क्या? कसाई के बारे में खड़ी है, इंतजार कर रही है कब छुरी चलेगी गर्दन पे। पूछो जरा हाल, उन मुर्गियों का हाल पूछो जो बेचारी इंतजार कर रही है अपनी मौत का। कोई हाल पता नहीं पूछने आएगा। यही जीवन है, इसी जीवन को सफल करना है। कैसे करेंगे? संतों की वाणियों को समझ के। तो क्या कह रहे हैं? कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु और कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने मुझे आत्म ज्ञान दे दिया, अब मुझे आत्मा का ध्यान करना आ गया। और जब मैंने आत्मा का ध्यान किया तो क्या हुआ? मैं आत्मा ही हो गई। याद रखना, हम जिसका ध्यान करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। एक कहानी आती है भागवत में। जड़ भरत एक ऋषि था, बहुत भक्ति करता था, पूरा जीवन निकाल दिया भक्ति में। राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूब पूजा पाठ करे, खूब भक्ति करे। बूढ़ा हो गया। फिर क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में, उसने पाल लिया। अच्छा किया, जीव पे दया करी, पाल लिया। अब उसको खूब खिलाए पिलाए, खूब ख्याल रखे उसका, अच्छी बात है। जीव पर दया कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, ध्यान रख रहा है। अब 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहा है, बहुत अच्छी बात है। जीव का ध्यान रखा जा रहा है 24 घंटे। अब बैठा भक्ति करने, तो भक्ति करते करते मृत्यु आ गई। अब मृत्यु आ गई तो क्या सोच रहा है? अरे वो हिरण का बच्चा बेचारा मैंने बांधा हुआ है, कोई शेर ना आगे खा ले, भाग भी नहीं पाएगा, और बंधा हुआ है तो घास भी कितनी खा पाएगा जितनी आसपास है, उसके बाद भूखा मर जाएगा। अब उसके बारे में सोच रहा है। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, उसका भला सोच रहा है। लेकिन उसका फल क्या मिला? उसका अगला जन्म हिरण का ही हो गया, हिरणी के गर्भ में बच्चा बन के आ गया। अब जब बाहर आया तो शेर दौड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने हिरण के बच्चे का ध्यान धरा। हम जिसका ध्यान करते हैं हमें अगला जन्म वैसा ही मिल जाता है। जो पीपल का ध्यान करेगा, पीपल की पूजा करेगा, उसको अगला जन्म पीपल का ही मिलेगा। जो तुलसी की पूजा करेगा उसको अगला जन्म तुलसी का ही मिलेगा। जो गाय की पूजा करेगा उसको अगला जन्म गाय का ही मिलेगा। जो सांपों की पूजा करेगा उसे अगला जन्म सांप का ही मिलेगा। जो चूहे की पूजा करेगा उसको अगला जन्म चूहे का ही मिलेगा। ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान है। जिसका ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे। तो मीराबाई क्या बनेगी अब अगली बार? मीराबाई ने क्या किया? मीराबाई ने भी ध्यान किया, लेकिन किसका? आत्मा का। जब मीराबाई ने आत्मा का ध्यान किया, यानी उस अनमोल वस्तु का ध्यान किया, अब वो क्या हो जाएगी? अब वो आत्मा ही हो जाएगी। अगर वो आत्मा ही हो गई तो कब मरेगी? आत्मा कब मरती है? कितने साल बाद मर जाती है आत्मा? 100 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ साल बाद, अरब खरब, कभी नहीं मरती। यानी मीराबाई ने आत्मा का ध्यान किया तो वो क्या हो गई? आत्मा ही हो गई। और जब कोई आत्मा ही हो गया तो वो अजर अमर अविनाशी हो गया। अब मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहूं। कहते मैं ऐसी पूजा नहीं देता, ऐसी पूजा नहीं देता कि तू वैसा ही हो जाए। पीपल की पूजा नहीं करवाता मैं कि तू पीपल ही बन के खड़ा हो जाए। मैं गाय की पूजा नहीं करवाता कि तू गाय बन जाए। मैं शेर चीतों की पूजा नहीं करवाता कि शेर चीता बन जाए। मैं आत्मा का ध्यान करवाता हूं और आत्मा ही बनवा देता हूं।
और जब आत्मा हो गए तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधंतापे ना शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही इस आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना ही इस आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना ही इस आत्मा को जल भिगो सकता है। तो किसकी महिमा गा रहे हैं? आत्मा की महिमा गाई जा रही है गीता में। आत्मा यानी अनमोल वस्तु, जो मीराबाई कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वही कृष्ण जी समझा रहे हैं। आत्मा को जान लो। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में भ्रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, उनको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, शुरुआत जरूरत करो, शुरुआत मंदिर से ही करो, क्योंकि छोटा सा बच्चा क्या करेगा, सीधे परमात्मा को पालेगा क्या? शुरुआत में तो मंदिर जाना ही पड़ता है, अच्छी बात है। शुरुआत में मूर्ति पूजनी पड़ती है, अच्छी बात है, लेकिन सारी उम्र मूर्ति थोड़ी नहीं पूजनी है। अरे शुरुआत में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन डॉक्टर बन के भी वही पढ़ोगे क्या? छूट जाता है। आगे बढ़ोगे तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट छूट जाता है और आगे की पढ़ाई पढ़ने लग जाते हो। इसी प्रकार ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, ये हमारी पढ़ाई की शुरुआत है। हिंदू है तो मंदिर जाओ, मुसलमान है तो मस्जिद जाओ, सिख है तो गुरुद्वारे जाओ, ईसाई है तो चर्च जाओ। वहां जाके क्या मिलेगा तुम्हें? वहां जाके भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड की उपस्थिति पता लगेगी कि ऐसे नाम की भी कोई चीज है। अगर सारी दुनिया से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हटा दिए जाएं तो सब भूल जाएंगे कि भगवान नाम की भी कोई चीज है। समझ लो, चीन में चारों में से कुछ नहीं मिलता, सारे नास्तिक बने घूम रहे, कहते भगवान भगवान कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भगवान। क्यों? वहां पर कोई बताने वाला ही नहीं है। अब भगवान ऐसे को मिलेगा नहीं कि रास्ते में खड़ा हो गया मैं भगवान हूं। मंदिरों से तो पता लग रहा है ये राम जी का मंदिर है, ये श्याम जी का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर देख के जान पा रहे हैं कि भगवान नाम की कोई चीज है। गली में थोड़ी नहीं मिल जाएगा, कि वन में मिल जाएगा, कि जंगल में मिल जाएगा। तो शुरुआत अच्छी है, लेकिन अंत यहां नहीं होना चाहिए। तुमने बच्चे को स्कूल भेजा, एलकेजी यूकेजी नर्सरी में, अच्छी बात है, शुरुआत यही है, लेकिन 20 साल के बाद भी नर्सरी में बैठा है, अच्छी बात है नहीं, आगे बढ़ जाना चाहिए वो। इसी प्रकार शुरुआत बहुत अच्छी बात है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, यहाँ पे मूर्ति स्थापना है, बहुत अच्छी बात है। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन फिर भी मूर्ति स्थापना में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर एक छोटे से स्कूल का उद्घाटन किया जाए, छोटे बच्चों का, नर्सरी वालों का, तो वहां रिबन काटने कौन आता है? पढ़ा लिखा डॉक्टर आएगा, पढ़ा लिखा इंजीनियर आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो उस नर्सरी क्लास में बैठ जाएगा जाके, वो बच्चों के लिए उद्घाटन करने आया है, अच्छी बात है। लेकिन धीरे 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 वही बच्चे आगे बढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे, वही बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे। तो शुरुआत के लिए बहुत अच्छी बात है कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद आत्मा तक पहुंचना चाहिए। जो थाली घुमा रहा है, किसकी वजह से थाली घुमा पा रहे हो, ये जानना है। ये हाथ किसकी वजह से उठ रहा है, ये जानना है। पूजा पाठ किसकी वजह से हो रही है, ये जानना है, आत्मा की वजह से। जैसे ये बल्ब जल रहे हैं, किसकी वजह से? ये पंखे चल रहे हैं, किसकी वजह से? ये माइक बोल रहा है, किसकी वजह से? करंट की वजह से। और करंट ना हो तो यहाँ पे 1000 पंखे किसी काम के नहीं, यहाँ 1000 बल्ब किसी काम के नहीं, यहाँ 1000 स्पीकर किसी काम के नहीं। अभी बिजली चली जाए, सब खेल खत्म। इसी प्रकार
ये आत्मा के द्वारा ही सब कुछ चल रहा है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। अरे आत्मा की वजह से बोल पा रहा है तू, और आत्मा ना हो तो बोल के दिखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जयकारे भी आत्मा की वजह से लग रहे हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। आत्मा की वजह से वही मुसलमान कर अल्लाहू अकबर, आत्मा की वजह से। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, आत्मा की वजह से। बिना आत्मा के तो अक्षर ना निकल रहा है एक भी, लेकिन आत्मा को कोई जान ही नहीं रहा है। इसीलिए साहिब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। खुद ही बना लिए काबा, खुद ही बना ली काशी, खुद ही मंदिर बना लिए, खुद ही भगवान बना के बीच में रख दिया। उस भगवान को नहीं जानना है जिसकी वजह से ये काया चल रही है, जिसकी वजह से मूर्ति पे छेनी हथौड़ा मार मार के उसको एक आकार दिया जा रहा है, उसको नहीं जान रहा है। मूर्ति को पूज रहा है जो बनाई जा रही है, बिगाड़ी जा रही है, जो खंडित हो जाएगी उसको मान के बैठ रहा है। और जो आत्मा अखंड है, जिसको कोई काटने मारने जलाने में सक्षम नहीं है, उसको नहीं जान पा रहा। तो बात बस इतनी सी है। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो सारी दुनिया एक हो जाएगी। आत्मा सबके पास है, हिंदू के पास है, मुसलमान के पास है, सिख के पास है, ईसाई के पास है। तो क्या करना है? अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, बस इतनी सी बात है। सारे आत्मज्ञानी हो गए तो सारे झगड़े खत्म। अब क्या बन जाएगा? तुझ में राम, मुझ में राम। अरे सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। गा तो देते हैं हम, बड़े ढोलकियां बजा बजा के तुझ में राम, मुझ में राम। और जब आती है रामनवमी तो कहां चला जाता है तेरा राम, कहां चला जाता है मेरा राम, और फिर जाके पत्थर के आगे खड़े हो जाएंगे। अब कहां गया तेरा मेरा राम? इसी राम को खोजना है भाई। इसका नाम है आत्म राम। आत्म राम को चीनो, आत्म राम को खोजो, और जिसने खोज लिया अमर हो जाएगा, अमर, मरता ना वो फिर। तो इसलिए साहिब ने कहा कि ये काल की नगरी है भाई, यहाँ सबको फांसी हुई पड़ी है, सबको। एक भी ऐसा नहीं है जिसकी मौत नहीं होनी है। हाथ खड़ा करो जो नहीं मरेगा, सबकी मौत होनी है, एक भी नहीं बचेगा। लेकिन बचेगा, तरीका है बचने का। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अमर करके रखूंगा उसको जो मेरा हो जाएगा। मेरा हो जाएगा का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्तियां हटा देगा और कबीर साहब की मूर्ति रख के पूजा करने लग जाएगा, ऐसे नहीं। साहिब ने मना किया, अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वहां से ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। यानी इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति हटा के कबीर साहब की मूर्ति रख दी तो हम कबीरपंथी हो गए। नहीं हुए। कबीरपंथी कब होंगे? जब कबीर साहब के बताए रास्ते पे चलेंगे। कबीर साहब का रास्ता क्या है? आत्म ज्ञान का रास्ता है, आत्म ज्ञान। तो भजन भी बीच बीच में सुनते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रवचन भी सुनते रहेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की। हेलो हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की। हेलो, देखो अभी भजन संध्या वापस चालू हो रही है। बोल सतगुरुदेव की, बोल सत्य शिरोमणि मीरा भाई की। मैं केलवाड़ा से पधारे श्रीमान लाडूनाथ जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारे, और उनके साथ में भी आए हुए महापुरुष हैं, उनसे भी निवेदन है मेरा कि आप मंच पर पधारे। लाडूनाथ जी महाराज, अपने उधर जो युवा बैठे हैं, बाहर दो गद्दे पड़े हुए, थोड़े यहाँ पे गद्दे लाके रख दो। थोड़े जो भी युवा मतलब के युवा बैठे हुए हैं, या दो चार गद्दे लाके रख दो यहाँ पे, थोड़े पड़े हुए इधर।
वो सदगुरु देव की असली सत्संग तो अब जमेगी। अब हमारे पहलवान से बनाने हुए अरुणा जी महाराज है, बहुत ही बड़े भजन करके माहिर है।